हेलो सुनील देशराज दीनदयाल, सुनील भाई देशराज, सुनील पीडीएफ कल नहीं हो पाई थी बेटा, अभी हो रही है। बस 10 मिनट दो मुझे। मुक बिल्कुल ठीक आपको मिलेगा। आज हमें आप लोगों के साथ मिलकर स्पीड मेंटेन करके देखनी है। आ जाओ बेटा, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर हम काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ईडीएम का मीनिंग, मेरे बच्चों ध्यान देना है। ईडीएम का क्या मीनिंग हो सकता है? ईडीएम का क्या मीनिंग हो सकता है आपको ध्यान देना है। द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि जो भी उन्होंने कहा वो सच भी है या नहीं, इस बात पर उन्हें यकीन नहीं था कि जो भी एम्प्लॉय को मैनेजर ने कमेंट कहा वो सच है भी या नहीं। क्वेश्चन टू, ही ऑलवेज हैड अ क्लोज ब्लैंक विद हिज ग्रैंड मदर। दादी जी से उस इंसान का चेहरा, शरीर, हाव भाव मिलते हैं। यूनिटी का मतलब एकता होता है, संगत होता है, रिगार्ड नहीं। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है नियरनेस, एफिनिटी का मतलब होता है नियरनेस, यानी कि मतलब चेहरे के अंदर क्या मिल रहा है? रिजेम्बलेंस। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट, गलत स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेपरेट और सेग्रीगेट। तो बेटा सभी स्पेलिंग्स अपने आप में बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। गलत स्पेलिंग सिर्फ यही है, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना। सेग्रीगेट का मतलब होता है चीजों को अलग करना, ठीक है। आज थोड़ी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे बेटा। क्वेश्चन देखो, फटाफट से आंसर बताएं। इस लिखे हुए सवाल का एक्टिव वॉइस क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर आपका ध्यान जाएगा। वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, पास्ट कॉन्टिन्यूस का ये पैसिव है। पास्ट कॉन्टिन्यूस से एक्टिव की तरफ हम लाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ लिखा हुआ है? सर यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, एक ही है, खत्म। RBI's officials have and in recent months maintained an unwavering focus। unwavering का मतलब जो बदलता नहीं है। unwavering का मतलब है जो बदलता नहीं है। फोकस ऑन, एम्फेसाइज द नीड टू। किस चीज पर? सर ये तो मामले में अपने आप में ही गलती हो गई है ना। अनवेवरिंग फोकस ऑन एम्फेसिस, ये तो अपने आप में गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया है? एम्फेसाइज अपने आप में एक वर्ब है। एम्फेसाइज, आप एस ई लगा लो या जेड ई लगा लो, ये अपने आप में एक वर्ब है। बोलो हाँ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके नाउन के फॉर्मेट पर काम करें तो नाउन होता है एम्फेसिस, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमें क्या चाहिए होगा भाई? नाउन चाहिएगा, है ना। तो फिर यहां पर एम्फेसाइज ना होकर एम्फेसिस होना चाहिए, ठीक है बेटा। एम्फेसाइज ना होकर एम्फेसिस होना यहां पर चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ कि ना? इजी। चलो भैया, हो गया करेक्ट बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। बना के दिखाएं फटाफट से। पैराजंबल का एक सवाल है और एक सिनोनिम आपको बताना है, सेक्रेड। चलिए चलिए फटाफट से आ जाए। आप इसी लिखे हुए क्वेश्चन में एक और चीज करेक्ट कर सकते हैं, और वो चीज आप सभी को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है तो हम उसके साथ आईएनजी बनाकर जेरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन में एम्फेसाइज को हटाकर एम्फेसाइजिंग भी किया जा सकता है। दो संभावनाएं हैं, एम्फेसिस कर लीजिए, एम्फेसाइजिंग कर लीजिए, है ना। दो संभावनाएं हैं लेकिन एरर वही एक ही है।
सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। सेक्रेड का मतलब होता है दोस्तों क्या चीज? पवित्र। पवित्र का सिनोनिम क्या होगा? कॉन्जिक्रेटेड। ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? होली। पैशनेट का मतलब होता है ईगर। ठीक है जी। सबमिसिव का मतलब होता है वो इंसान जो ओबीडियंट है, किसी की भी बात को मान लेता है, ओबीडियंट है। एडमेंट का मतलब होता है रिजिड, जो कठोर होता है। पैराजंबल पर आते हैं। पी क्यू एस पी, यानी कि आर की शुरुआत नहीं है। सवाल का जवाब ढूंढते हैं मेरे बच्चों। रामा प्रिंस ऑफ अयोध्या, अच्छा, रामा प्रिंस ऑफ अयोध्या वोन द हैंड ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता सीन हेयर। ठीक है ना, सीता माता का मतलब हाथ उन्होंने जीता। बट वो एग्जाइल विद हर हैंड, उसी के हाथ को पकड़कर उन्होंने क्या किया? वनवास लिया। एंड हिज ब्रदर लक्ष्मणा फॉर 14 years थ्रू द प्लॉटिंग ऑफ हिज स्टेप मदर, जो उनकी स्टेप मदर ने जो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। ये आप जानते हैं, भगवान श्री राम के जीवन की ये घटना है। द एलिज अटैक्ड लंका, किल्ड रावणा एंड रेस्क्यूड सीता इन ऑर्डर टू प्रूव हर चेस्टिटी। ठीक है ना। और इसी के जरिए उनका जो चेस्टिटी का मतलब मान सम्मान जो था वो बचा रहा। सीता एंटर्ड फायर, उन्होंने अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अग्नि में अपने आप को सरेंडर किया, बट वॉज विंडिकेटेड बाय द गॉड्स एंड रिस्टोर्ड टू हर हस्बैंड। After the couple's triumphant return to Ayodhya, Rama's righteous rule, means Ram Raj, inaugurated a golden age for all mankind. In the forest, Sita was abducted by Ravana and Rama gathered an army of monkeys. Okay. अब ध्यान से समझते हैं तो सबसे पहले तो हमें समझ में आया भगवान श्री राम के जीवन की शुरुआत के बारे में यहां बताया। ठीक है, हाँ ना। अब यहाँ पर एग्जाइल्ड की बात कही है। एग्जाइल का मतलब था वनवास जाना। जब वनवास में गए हैं तो क्या हुआ? जंगल के जीवन की घटना एस में बताई है, यानी कि पी शुरुआत, एस उसके बाद, पी के बाद शुरुआत और एस उसके बाद। ठीक है, वैसे भी पी के बाद एस और ऑप्शंस में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सवाल है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस, अपनी इच्छा से अविवाहित रहना, अपनी इच्छा से अविवाहित रहना, शादी ना करना, यानी कि शादी वाले जीवन को शुरू ना करना। ये आइसोलेशन नहीं है, मोनोगैमी। ये तो होगा एक के साथ शादी करने की प्रथा। पोली का मतलब बहुत सारी लोगों के साथ शादी करने की प्रथा। सेलिबेसी इसे हम कहते हैं। ठीक है ना। सेलिबेसी को याद करना है तो सलमान खान को याद कर लो, अपनी इच्छा से किसी से शादी नहीं की है। ठीक है, हाँ है ना। इंप्रूव करना है, अंडरलाइन इफ आई वुड। आप सभी बच्चों को पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का ताल्लुक नहीं। हैव नोन को हटाकर हमें यहां हैड लगाना पड़ेगा। दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना तो ये अपनी जगह ठीक है, नो की थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म सर इंप्रूवमेंट में यही सही जवाब होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से है। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, हमें ऐसा एहसास हो कि कुछ बुरा होने वाला है। इसे हम डेसोलेट कहते हैं, ओमिनस कहते हैं, सस्पिशियस कहते हैं या ब्लीक कहते हैं। इस चीज को हम कहते हैं मेरे दोस्त ओमिनस, कुछ बुरा होने वाला है। इसी चीज को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड प्रीमोनिशन। सारे बच्चे इसको जरूर लिख लेना, पेपर में जरूर पूछा जाता है। डेसोलेट नहीं, सस्पिशियस नहीं, ब्लीक नहीं, ये बाकी के शब्द आपको पिछले मॉक टेस्ट वगैरह में बताए गए हैं। उम्मीद करता हूं पिछले मॉक टेस्ट आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चों आज स्पीड और एक्यूरेसी पर मेरा पूरा फोकस है। गलत स्पेलिंग कौन सी है वो बताना है, गिवन का पैसिव क्या होगा वो बताना है, ईडियम बताना है, और यहाँ एक एरर बेस्ड क्वेश्चन है। प्लीज मेंटेन द स्पीड लेडीज एंड लेडास। Nice, guys. Come on. कम ऑन कम ऑन। प्रीमोनिशन हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। स्पेलिंग गलत कौन सी नहीं है, सही स्पेलिंग कौन सी है? अक्नॉलेजमेंट, अचीवमेंट, अकस्टम्ड, एक्रेडिटेड। एक्रेडिट का मतलब होता है एक्रेडिटेड का मतलब होता है जिसे स्वीकारा गया है। ठीक है ना। गिवन एन
ऑफिशियल अप्रूवल, गिवन एन ऑफिशियल अप्रूवल, यानी कि किसी चीज का औपचारिक रूप से समर्थन दिया हो या किसी चीज को सैंक्शन किया हुआ हो, उसे हम कहते हैं अप्रूवल। तो अचीवमेंट की सही स्पेलिंग है, ठीक है ना जी, फाइन। इसमें क्या गलत है बताना है, इसमें क्या गलत है बताना, सॉरी, इसमें क्या गलत है आपको बताना है, ठीक है, इसमें क्या गलत है आपको बताना है। इनकी करेक्ट स्पेलिंग जरा लिखकर दिखाएंगे साथ साथ प्लीज। आरती हरिओम, ठीक है मनदीप, लिख के दिखाओ बेटा। सर यहां लिखा है हेड ईटन, पैसिव बनाओगे तो हेड बीन के साथ ईटन हमें चाहिए, खत्म। टू राइज लाइक अ फिनिक्स, यानी कि किसी भी बुरी स्थिति में वापस अपने आप को ठीक कर लौट कर आना। टू एमर्ज विद अ न्यू लाइफ। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने, एन इंटेलिजेंट पर्सन इज डिफ्रॉडिंग हिमसेल्फ। फ्रॉड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, डिफ्रॉडिंग का मतलब दूर हो जाना धोखे से। एन इंटेलिजेंट पर्सन इज डिफ्रॉडिंग हिमसेल्फ ऑफ द ग्रेटनेस इन लाइफ दैट माइट बी इफ ही वॉचेज, और जो वो देखना चाहता है, इफ ही वॉचेज नथिंग एल्स देन सोप ओपेराज एंड डेरोगेटरी मूवीज। अब इस लिखे हुए वाक्य में एरर हमें क्या बताना है, एक बात आप खुद से सोचने की कोशिश करो। देन किस लिए यूज हुआ है, कंपैरिजन के लिए, तो नथिंग के साथ एल्स नहीं, तो आप क्या कहेंगे सर, नो के साथ लिख देंगे अदर। कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, एल्स थोड़ी यूज करेंगे, हम यहां यूज करेंगे नो अदर देन, ठीक है, हाँ है ना, गॉट इट, फाइन। या फिर एक काम आप ये कर सकते हैं, या तो नो अदर देन यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, नथिंग एल्स, या फिर आप यहां पर बट यूज कर सकते हैं। तो इस सवाल को दो तरह से ठीक किया जा सकता है, एरर एक ही जगह पर है, ठीक है। पैराजंबल का एक अगला सवाल, चलिए फटाफट से बनाएंगे। हाँ, एक बच्चा था देवेश आपकी क्लास में, परेशान था, कह रहा था पैराजंबल नहीं बन पा रहे हैं, बना के दिखा बेटा। आप तो बनाने की कोशिश कर सकते हो। शुरुआत पकड़ेंगे CBBC, यानी कि ए और डी नहीं है, फटाक से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो 10 से 12 सेकंड एक क्वेश्चन को देना काफी होता है बेटा, 10 से 12 सेकंड क्वेश्चन को दो, कहानी खत्म करो, आगे बढ़ जाओ। शुरुआत में बट है, कॉन्ट्रडिक्शन बताने का काम करता है, ठीक है, हाँ है ना। चलो पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। बट वाइल इट मे सीम नॉर्मल टू यू, योर चाइल्ड मे बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय यू एंड योर पार्टनर्स एक्शंस। आपकी जो संतान है वो आपसे नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो सकती है, ठीक है, आपके जीवन साथी के भी एक्टिविटी से नेगेटिव। देयर इज नो टेलिंग व्हेन अ स्क्वेबल बिटवीन कपल, स्क्वेबल होता है कहासुनी, स्क्वेबल का मतलब होता है कहासुनी, जब आपस में कहासुनी हो जाए। बिटवीन अ कपल में एग्रेवेट, हालात खराब कर सकती है, एंड एस्केलेट इनटू समथिंग अगली, और ज्यादा हालात बुरे हो सकते हैं। विच व्हेन विटनेस्ड बाय अ चाइल्ड माइट डिवास्टेट देम ग्रेवली, हो सकता है ये शुरुआत हो। देर इज नो रिलेशनशिप दैट डू नॉट फॉल्टर, फॉल्टर का मतलब होता है हिलना, झगड़ना, कमी हो जाना। ओपनिंग स्टेटमेंट तो यही रहेगी, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता जिसमें कमी ना आए, जिसमें झगड़ा ना हो, जिसके अंदर किसी तरह का मतलब वैर भाव ना आए। हर 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 रिश्ते में, माता पिता के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, दोस्तों के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, बाप बेटे के रिश्ते में, माँ बेटी के रिश्ते में, हर किसी रिश्ते में कहा सुनी, झगड़ा, वैर भाव जरूर आता है। सी की शुरुआत ही सबसे सटीक है, ठीक है भाई, हाँ है ना। अब बेटा इस सी को आगे देखते हैं। आर्गुमेंट, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सट्रीमली कॉमन इवन इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। इस फॉल्टर का मतलब इस लिखे हुए आर्गुमेंट ने हमें समझाया है कि जो सी में कहा है कमी आती है, कैसी कमी आती है, आर्गुमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, बात खत्म। सी के बाद बी की कोई बात नहीं है, ठीक है, हाँ है ना। क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पर यह बताया गया है कि जो भी फिर उनके बीच झगड़ा होता है वो बच्चा देखता है, ठीक है, और बच्चे की कहानी यहां पर भी है, यानी कि ए और बी एक दूसरे के नजदीक कहां है, देख लो, सीधा जवाब मिल जाएगा आपको। चूज करना है एंटोनिम कॉन्टेम्प्ट का। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है टू हेट, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है टू हेट, ठीक है, या फिर हम कहते हैं इसका एक, ये तो वर्ब की तरह इसका अर्थ है, ठीक है, और नाउन की तरह अगर इसका अर्थ हम देखते हैं, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है इंसल्ट या फिर ऑफेंस। एप्रोबेशन, ओडियम, ओप्रोब्रियम या ओब्लोकी, सारे शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हैं।
तो सबसे पहले हम उठाते हैं एप्रोबेशन, ठीक है ना। एप्रोबेशन का मतलब होता है ऑफिशियल अप्रूवल, ऑफिशियल अप्रूवल। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक और आपको शब्द बताया था ऑफिशियल अप्रूवल का एडजेक्टिव था, वो अपने आप में कौन सा शब्द था बेटा, बताओगे जरा। एक थोड़ी देर पहले एक शब्द हमने पढ़ा था बेटा, एक बार बताओ जरा मुझे कौन सा शब्द था। ओडियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसग्रेस, अपमान की अवस्था, एबोरेंस। ये वाला शब्द हमने कई बार पढ़ा है। ओप्रोब्रियम अगला शब्द है हमारे सामने, ओप्रोब्रियम, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सिनोनिम है, ओब्लोकी या ओप्रोब्रियम, ठीक है ना, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक इंसल्ट। अब देखेंगे भाई कंटेम्प्ट के लिए हम लोगों को क्या पूछा है बेटा, मीनिंग ध्यान से देख लीजिएगा। कंटेम्प्ट के लिए हमें इसमें क्या देखना है, आंसर क्या होगा भाई, ठीक है जी, एंटोनिम देखना है। ओके, वैसे भी आप आराम से इसको देख सकते हैं बेटा, इसका अर्थ नेगेटिव, अर्थ नेगेटिव, अर्थ नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, हमें एंटोनिम ढूंढना है तो पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा। दे ईच लिसन केयरफुली टू व्हाट ईच अदर सेड, ठीक है। जब दे की बात कही है यहां पर बाबू, जब दे की बात कही है तो दे का मतलब कंसीडरेशन दो से ज्यादा की हो रही है ना। दे ईच लिसन केयरफुली टू व्हाट ईच अदर सेड, बिल्कुल नहीं सर, ईच अदर का जिक्र हम यहां नहीं करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, एक शब्द है ईच अदर, ये आप लोगों ने पढ़ा है। एक शब्द है वन अनदर, ये भी आपने पढ़ा है। दो की संख्या के लिए, दो से ज्यादा की संख्या के लिए, इनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पढ़ा है मेरे बेटा, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है, ये रेसिप्रोकल एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। आपको अगर इसका पॉजेसिव केस बनाना है, इसी के अंत में एपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना इसका सब्जेक्टिव केस नहीं यूज होता, ठीक है। ये लिखी है वर्ब, वर्ब से पहले सर आप यहां पर वन अनदर का भी यूज नहीं कर सकते, ईच अदर, और ईच अनदर जैसा कुछ है ही नहीं, तो बचता क्या है, समझ आ गया मेरे बच्चों, रीजन समझ में आ गया, बोलो हाँ, रीजन अच्छे से समझ आ गया बेटा, ठीक है। आ जाओ बेटा, अच्छा सवाल है मेरे बेटा। हमारे मॉक टेस्ट में आपको हमेशा ऐसे सवाल मिलेंगे, सिनोनिम बताना बेटा इसका, हमेशा ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपके लेवल को इंप्रूव करने में जरूर मदद करेगा, ठीक है ना। विविड का मतलब होता है लाइवली, यानी कि रियलिस्टिक, जो असलियत में देखने को मिलता है। द पोएट मैनेज्ड टू पेंट अ विविड पिक्चर ऑफ द लैंडस्केप बाय रिवर थ्रू वर्ड्स, मेटाफोरिक, कंटेम्परेरी, इवोकेटिव या ब्लर्ड, कौन सा सही आंसर इनमें देखने को आपको मिलता है। सिनोनिम हमसे पूछा है, विविड का मतलब होता है जो लाइवली है, चरित मतलब जो चित्रित जिसे आप कहते हैं, जिसे आप चित्रित कहते हैं। सिनोनिम क्या होगा बेटा, ब्लड तो धुंधला हो गया, कंटेम्परेरी समसामयिक हो गया, मेटाफोरिक का मतलब होता है जिसके अंदर तुलना की जाती है, तो तुलना नहीं की है। इवोकेटिव, इवोकेटिव का मतलब होता है जो आपके अंदर सेंसुअल प्लेजर जगा दे। सेंसुअल प्लेजर का मतलब क्या होता है कि आपकी सेंसेस को जगा दे, आप किसी चीज को देखना चाहें तो आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है, यार काश मैं भी यहां होता, है ना। आपने कोई फिल्म देखी हो, आप जब कोई फिल्म देख रहे होते हो तो फिल्म के अंदर कभी कभी ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं, ऐसी शूटिंग स्टेज होती है कि आप उसे देखकर फील, अरे यार काश में भी ऐसी जगह होता, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना। डीडीएलजे आपने फिल्म देखी होगी, पूरी मूवी स्विट्जरलैंड में शूट हुई। तो जब आप उस फिल्म को देखोगे, बैकग्राउंड में देखोगे शाहरुख काजोल के पीछे, तो आपका मन करेगा अरे यार काश ऐसी जगह हम भी घूमते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल विविड।
evocative. Let us ascertain whether this his claims have any truth. आओ इस बात की जांच करते हैं, ठीक है, इस बात को एक बार वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो सर डिटेक्ट, सिनोनिम, अप्रूव, प्रूव सब सिनोनिम में है। एंटोनिम बताना है तो डिसप्रूव। डिसप्रूव का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है टू रिफ्यूज, टू रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को गलत प्रूव करते हैं। नो दे आर नॉर्मल पीपल, नहीं वे सामान्य लोग हैं। ऑल्दो दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंट। सर परसीव का मतलब होता है सोचना, परसीव का मतलब होता है थिंक एंड फील, टू थिंक एंड फील। अब इस वर्ब के लिए हमें चाहिए तो एडवर्ब चाहिए। देखो भाई डिफरेंटली यहां नहीं है, यहां नहीं है, ठीक है ना जी। ऑल्दो फ्रॉम दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली, सर ये बिल्कुल गलत जा रहा है, खत्म। ए फॉर एप्पल से करेंगे हम, ठीक है। हाँ तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना मैं चली बन गया। पैसेज को पढ़ते हैं, आइए बच्चों। क्लाइमेट चेंज के बारे में ये कहानी बताई गई है। क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू दैट डिमांड्स। पहले काम करो बेटा, इसको आप पढ़कर देखो, ठीक है। एक बार आप पहले बेटा इसको पढ़कर देखो, ठीक है, फिर हम कहानी को आगे लेके चलेंगे। आओ बच्चों। क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू, मतलब एक ऐसा ग्लोबल इशू है जो हर किसी को दबा रहा है। दैट डिमांड्स इमीडिएट, क्या चाहता है इमीडिएट, बताओ जरा। एक्शन, एपैथी, आगे लिखा हुआ है डिले या डिफरेंस। तो आप कहोगे सर इसमें तो एक्शन ही आएगा, तुरंत एक्शन चाहता है। ग्लोबल वार्मिंग, एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये करवाया है आपको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पहले में क्या आ गया भैया? पहले में आ गया एक्शन, इमीडिएट एक्शन। द अर्थ क्लाइमेट इज अंडर गोइंग प्रोफाउंड, सिंपल, हार्ड या ऑनेस्ट, है जी। क्या कहोगे? प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रोफाउंड का मतलब बहुत भारी मात्रा में इसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। प्रोफाउंड चेंजेस वी कैन सी primarily due to human activity such as burning fossil fuels and deforestation. The consequences यानी कि जो परिणाम सामने आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के आर शॉर्ट साइटेड, फार रीचिंग, क्लीन, इनएडिक्वेट। क्या कहोगे? फार रीचिंग। इनका जो प्रभाव है वो बहुत दूर दूर तक देखने को पड़ रहा है। इनका जो प्रभाव है वो हल्का नहीं है, बहुत दूर तक देखने को पड़ रहा है। इंक्लूड, अब क्या क्या प्रभाव है? राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस। टू मिटिगेट दीज, to mitigate these effects, it is crucial to reduce greenhouse gas emissions, promote renewable energy sources and adapt sustainable। यहां से सॉल्यूशन बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसा किया जा सकता है। अब सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, रिजल्ट, इफेक्ट्स नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, सॉल्यूशंस। हमें वो सॉल्यूशन देखने होंगे, कौन से सॉल्यूशंस देखने होंगे? जो सस्टेनेबल हैं। सस्टेनेबल एक अच्छी टर्म है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? यानी कि जिनको बहुत लंबे समय तक हम लागू कर सकें, या जिनको बहुत लंबे समय तक, ठीक है, हम लगातार चला सकें। हमें ऐसे
रिजल्ट्स पर फोकस करना होगा। ठीक है, हमें ऐसे रिजल्ट्स पर फोकस करना होगा जिन रिजल्ट्स को हम बड़े ज्यादा लंबे समय तक चला सके। ठीक है, गॉट इट, जिनको हम थोड़े समय के लिए नहीं बहुत लंबे समय तक चला सके, ऐसे सॉल्यूशंस पर हमें ध्यान देना होगा। एडिशनली, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको बेटा, आखिरी सवाल है। Additionally, raising awareness and educating the public about the importance of conservation and environmentally friendly practices are essential. हमें ऐसी practices पर ध्यान देना होगा जो environment friendly है और conservation यानी कि जो हमारे उपलब्ध संसाधन हैं उनको हम कंजर्व कर सकें, भविष्य के लिए भी बचाकर चल सकें। कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल, देखो एंड से पॉजिटिव वर्ड है, कोऑपरेशन सहयोग, इंटरनेशनल के साथ हमें ऐसा शब्द चाहिए जो पॉजिटिव वर्ड देगा। इंटरनेशनल आर नीडेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, केसेस नहीं होगा, इंस्टेंसेस नहीं होगा, एफर्ट्स होगा, है ना। हमारे एफर्ट्स कैसे होने चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज को कलेक्टिवली मेंटेन कर सकें, उसे ठीक कर सकें। हेंस दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए बेटा आज का स्कोर जरा मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ये आपकी पीडीएफ का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, राइट। हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको दिया गया है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। तो बेटे इसी क्वेश्चन पेपर को विद आंसर इन टेबुलर फॉर्म, इसी क्वेश्चन को आप आराम से दोबारा से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 दोबारा से बता दो। क्वेश्चन 17 की आंसर की उठा रहे हैं। हो, इतना बड़ा हो गया है, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन 17, अच्छा क्वेश्चन 17 दोबारा बता दूं, कोई बात नहीं बेटा, आराम करो। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। पिछले प्रैक्टिस सेट देखते रहिएगा, दोबारा से लगाते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।